गाइज आज नेक्स्ट डे आ गए हम लोग। अभी यहाँ पर रीदा को वापस उसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, सेम डॉक्टर है बट हॉस्पिटल अलग है। डॉक्टर ने हम लोगों को दूसरा एड्रेस दिया था कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आने के लिए। हम लोग पहले हेल्थ में जाके दिखाए थे, अब यहाँ कंपाल में आके दिखा रहे। तो अभी यहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि हम लोगों को सबसे पहले यूरिन टेस्ट के लिए देने का है। अल्लाह इसका यूरिन गिर रहा है, कैसा गिर रहा है यार ये देखो। तो हाँ, तो इसका यूरिन टेस्ट कराएंगे फिर देखते हैं। पहले अभी हम लोग देते हैं ये टेस्ट कराने के लिए कि मेरे ख्याल में ना लीकेज ही है उसमें। डब्बा बराबर बंद, डब्बे में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। इतनी मुश्किल था ना उसका यूरिन कलेक्ट करना, लेके बैठना पड़ रहा था हम लोगों को कितनी देर तक। नीचे चमड़ा बिछा के रखे, चमड़े में की तो हम लोग ने ट्रांसफर किए तो उसमें भी डब्बे में लीकेज। देखते हैं क्या है। गाइस अभी हम लोग निकल गए डॉक्टर के पास से। रीता को ब्लड टेस्ट के लिए भी बोले हैं, लेकिन बोले आज की वेन्स नहीं मिल रही थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्या है ना, मेरी बेटी हेल्दी है गाइस। हाँ देखो कौन बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे। हाँ तो क्या, कल मैं रोई इसीलिए मैं रो रही थी, इसीलिए मैं इतना आंसू आ गए थे मेरे को, क्योंकि मेरी बेटी के नाक में डाले थे। अभी हाथ में इंजेक्शन लगा तो कैसे रोने लग गए। कुछ नहीं रो रहा, मैं बता रहा हूँ मेरी बेटी गाइस नहीं बहुत रोए। हाँ ये बहुत रोए, वो तो मैं फोन नहीं निकाल पाई। रीदा मेरे हाथ में थी और ये रो रहे थे। मैं एकदम से, और रोना कैसे कंट्रोल कर रहे थे पता है ताकि मेरे को पता ना चले। तो इस कंट्रोल कैसे करते, अपनी उंगली दबा रहे थे दांत के नीचे। हाँ ताकि ना इनको ये ना पता ना चले कि ये रो रहे हैं। मेरे को सब समझ में आता है, तुम क्या समझते हो, मैं देखी नहीं। हाँ रोने लगे और मैं रो रही थी। नहीं कुछ नहीं। हाँ कल कुछ भी नहीं, वैसी को वैसी था। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, वो रोना आ ही जाता है। ठीक है ना, तुम भी रोते तो कोई वो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बेटी को होता है तो रोना आ जाता है, समझ सकती हूँ मैं। नस नहीं तुम रो दी। मेरा तो मन कर रहा था इसकी नस ही निकाल दूं। कितना मैं दबा के रखने का, वो करने का, मैं ना जान नहीं लेता था, बच गई। हाँ नर्स बच गई गाइस। सुई बुको आखिरकार सुई डाले इसके हाथ में, लेकिन नस नहीं मिली। मैं तो वही इनको बोली, मैं अंदर गई नहीं। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर तुमने देखे कि नस नहीं मिल रही तो सुई घुसाने ही क्यों दिए। नहीं उसको थोड़ा सा दिखा, फिर वो बोले देखते तो डाली उसने और पट करके निकाल ली, उसने रखी नहीं। पर वो डालने टाइम पे भी मेरे को इतना, मैंने बोला अल्लाह मेरे को हिम्मत दे, वरना ये नस यहाँ पर नर्स का नर्स हो जाता है। अच्छा नहीं चलो हो गया मेरा बच्चा। क्या बोल रही थी? भूख लग रही? नहीं कुछ बोल रही थी, मैं रो रहा था। क्या बोल रही थी? मैं रो रहा था। वो तो मैं तुमको बता ही ना। क्या बताया? वही कल मैं रोई तो तुम कैसा बोले, और अभी खुद रोई तो रोना आया ना। मैं तो अंदर गई नहीं, अच्छा हो मैं अंदर नहीं थी। चल झूठी, कुछ नहीं गाइस, मैं नहीं रो रहा था। झूठ बोल रही है। और रोज ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। बच्चों के लिए रोना आता है माँ बाप को। उसकी नस नहीं दिख रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा। वो बांध के रखी हुई थी ना हाथ पे बांध के, तो नस नहीं दिख रही थी। मैं बोला निकाल, रहने दे, नहीं होता है। फिर भी तो जोर से रो रही थी, बाहर तक की आवाज आ रही थी, दिल ही मार रहा था मेरा। ऐसा खड़ा हो तुम क्या कर रहे थे? मैं सोचे अंदर, फिर मैं नहीं आई। हाँ नहीं, तुम आना चाहिए था अंदर, तुम आना चाहिए था। तो मैं तुम्हारे हाथ में देके चला जाता ना। हाँ सही में आ जाना चाहिए था। तुमको रोते हुए नहीं देखती थी, दूसरी बार देखी तुमको रीता के लिए। कुछ भी बोलो मत, ठीक है। अभी तुम जब ये 10 दिन की थी, तुम वापिस आए थे तो हाँ और एक आज कुछ भी है। अभी तुम, लेकिन इसका ब्लड टेस्ट हुआ नहीं है। ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने बोला है कि अभी रुकते हैं, देखते हैं क्या रहता है। अभी एक दिन यूरिन टेस्ट कर लो। इसको यूरिन बैग लगाया है, तो अब देखते हैं कि यूरिन कर ही नहीं रही है। यूरिन करेगी तो ही होगा ना। अब बुखार है तो पानी भी तो नहीं डिहाइड्रेट हो गई है वो बुखार की वजह से।
तो बदन में पानी नहीं है तो सुसु नहीं कर रही है, इसकी वजह से उसको बैग लगाया है। अब देखो जब सुसु करेगी तो फिर उसको टेस्ट के लिए भेजना है, देखते हैं करते हैं। आज 14 दिन है। मैं हाँ लाऊंगा मैं, देख वो फिर होने के बाद मैं लेके जाके देता हूँ ना सैंपल, फिर हो जाएगा वो। शाम को वापस जाना है डॉक्टर के पास। वही देखते हैं, वो शाम को ज़रूरत पड़ी तो उसने बोला वैसे रिपोर्ट करवाना मेन है। हाँ। तो गाइस शान हमारे साथ में आ रही है। क्या आ रही है? रेनकोट पहन के कार में। यहाँ पर रिदा को हम लोग फिर से लेके जा रहे हैं। फाइनली हमको सैंपल मिल गया है ना। हाँ चलता है ना। अम्मी क्या लगाई है? अम्मी क्या गोरी हो रही हो, स्किन केयर कर रहे। तू कहाँ जा रही? अरे गोवा में बारिश हो रही है इधर। हम लोग को भी अभी जाना है, चलो अभी घूम के आएंगे, है ना। ले दो घूमी गए, चलो। ने अभी ब्लड टेस्ट नहीं सॉरी यूरिन टेस्ट के लिए दे दिए हैं। लेट्स सी अभी क्या रिपोर्ट आती है, शाम तक पता चलेगा। 45 मिनट्स में भेज देगा रिपोर्ट घर तक। डॉक्टर को उस हिसाब से बोलेंगे तो हाँ। पूछेंगे, फिर अगर वो बोलेगा ब्लड टेस्ट के लिए आओ, वो देख के रिपोर्ट देख के तो फिर जाना ही पड़ेगा, वापस जाना ही पड़ेगा। देखते। अभी रीता मस्ती कर रही है बाय द वे, एकदम एनर्जेटिक, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता है। परमानेंट अभी इसको करने का वैसे हाँ। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं। मतलब जैसा है ना, हम लोग अभी चिकन क्या बना रहे थे, चिकन चिल्ली बना रहे थे, तो वो छोटू को सरप्राइज दिख जाएगा। तो नहीं आएंगे हम लोग ने ना एक सरप्राइज बनाया सबके लिए। हम लोग सोचे ना चिकन कांडी बनाएंगे, मेरे का आइडिया है ये सब। तो ये मैंने ना पूरा ये फ्राई कर दी और है ना मैं खाली ना इसको इसमें डाल रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ, ऐसे ऐसे एकदम मस्त दिखा रही हूँ मैं। हाँ। ऐसे दिखा रही हूँ मैं, मतलब अभी सब लोग देखेंगे ना, सब लोग एकदम शौक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, ये एक लकड़ी ना शौक तो नहीं रहेंगे, बोलेंगे एक ही क्यों, दो तो बना दे, जबान को लगा दिए बस। बोलेंगे नेक्स्ट टाइम बना देना। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा बनाएंगे। और इसका एक क्लास के लिए ये हम लोग बना रहे हैं। ये ना पूरा चिकन चिल्ली का फ्राई है, और है ना फिर उसके बाद बस हम लोग कांडी में लगा रहे हैं। टूथपिक देखो ऐसे किसी एडजस्ट कर रहे हैं हम। इस बार अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बिग क्वान्टिटी में बनाएंगे। ये तो बस ऐसी टेस्टी के लिए बनाएंगे। चलो गाइस पूरा पक जाने के बाद दिखाते हैं। तो गाइस अभी फाइनली 45 मिनट्स के बाद रिदा की वो आ चुकी है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में पता चला है कि उसको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। तो अभी डॉक्टर ने उसके लिए हम लोगों को दवा दे दी है। हमको मतलब हम लोगों को मोबाइल पे ही आ गया था, हम लोग को जाना नहीं पड़ा। तो मतलब व्हाट्सएप पे हम लोगों को आ गया था रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर ने हम लोगों को सुबह में यही बोला था कि मुझे बता देना फ़ोन करके, फ़ोन नंबर दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों को बोले थे कि फिर मैं बताता हूँ कि शाम में आना है कि नहीं आना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो हिसाब में डॉक्टर से हम लोग ने बात की है। तो पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, और फिर डॉक्टर ने उसके लिए दवाई दे दी है। तो अभी बस 5 डेज़ कंटिन्यू हम लोग को सुबह शाम में 2 टाइम हम लोगों को देना है वो दवाई, एक सुबह में एक रात में, ऐसा 12 आवर्स के इंटरवल्स में देने के लिए बोला है। पीना चाहिए दवा। हाँ अभी जस्ट मैंने उसको दवा पिलाई हूँ तो उसने फिर से उल्टी कर दी। मतलब दवा पता नहीं कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने का क्या नहीं करने का। क्योंकि वो दवा खा रही है ना तो उल्टी कर दे रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ पे। तो देखते हैं अभी कैसे रहता है, कितने दिन में बुखार उतरता है, क्या होता है। तो इनफैक्ट एटलीस्ट हम पता तो चल गया कि हाँ क्या हो रहा है। तो उतना ये नहीं है, ब्लड अच्छा हो, ब्लड टेस्ट की तक बात नहीं पहुंची अभी तक। वो भी नेगेटिव रहा था उसको उसमें उसके वो भी हाँ, लेकिन उसके लिए ब्लड निकालना भी तो पड़ता था ना, वेन्स नहीं मिल रही थी उसके लिए, इतना स्ट्रगल करना पड़ता ना, रो रही इतना थी ना वो। जब उसकी वेन्स ढूंढ रहे थे तो बाहर तक कितनी आवाज़ आ रही थी, मन नहीं हो रहा था ऐसा। मेरे सामने कर रहे थे कल, मेरे सामने जब डाले थे तब कैसा बोले थे तुम। तो फिर उसके बाद
घर में सबको बताया तो घर में सब लोग टेंशन भी लेने लग गए कि चलो छोड़ो जान दो, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हुआ क्या है, अब उसका ट्रीटमेंट होएगा। तो देखते हैं 3-4 दिन में होना चाहिए उसका बराबर से। डॉक्टर ने 5 डेज़ के लिए बोला है, 5 डेज़ तक ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो 5 डेज़ मुझे हर रोज़ उसको ऐसे ही डालना है दवाई। देखते हैं अभी कैसा रहता है। स्टार्ट तो कर दी हूँ मैंने। कुछ मीठा खा लूँगा। इसमें क्या मीठा। तो गाइस बस यही था, पूरा दिन ऐसे हम लोगों का निकल गया। हालत देखो। तुमने सफाई भी की है। हाँ ठीक है। रिदा अभी खेल भी रही है, तबीयत तो ख़राब हो रही है, उसको बुखार वापस से चढ़ रहा था अभी उससे पहले ही मैंने दवाई पिला दी उसको। तो अभी देखो क्या रहता है उसका, कैसा रहता है। अभी 3-4 दिन में अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना उसको बुखार है, क्या है, जो भी रहेगा हम लोग बताएंगे आप लोगों को भी, आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे इस बारे में। यहाँ पर वेदर भी खराब चल रहा है वैसे। बहुत बारिश हो रही है पूरा टाइम, फिर थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है तो ऐसा लगता है बारिश भी नहीं हुई है, इतनी गर्म होती है। और यहाँ सबको हो भी रहा है वैसे ही। तो अभी मौसम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो ही रही है। हवा छुट्टी है और यहाँ पे येलो अलर्ट भी बताया है, तो वही चल रहा है। तो बस यही था। और गाइस कुछ कमेंट्स का मुझे जवाब भी देने का था। रिदा भी बीमार हुई है, अभी बीमार हुई है, बच्चे लोग बीमार होते ही रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट में ये आया था कि रिदा बीमार हो रही है तो मेरे घर से कोई देखने क्यों नहीं आया। गोवा आना थोड़ा लंबा पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि आओ मेरे घर पे, आओ मेरे घर पे। सबके पास अपने अपने रीज़न है, सब अपना अपना भी घर संभाल रहे, इतनी सी चीज़ के लिए सब सेटल्ड है अपने घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने कामों में इतना बिजी है। मैं इतनी सी चीज़ के लिए किसी को परेशान थोड़ी करूँगी कि नहीं रिदा बीमार है तो घर आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता ना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं सबको यहाँ पे बुलाऊँ। मैं सिर्फ मेरी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी घर आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा मिलने के लिए आ जाओ, अच्छा लगता है। मम्मी फ्री है, बाकी और कोई फ्री नहीं है, तो मैं सिर्फ मम्मी को बुला सकती हूँ। हाँ, मैं बुलाने के लिए वैसे तो घर पे सबको ही बुलाना ही है मुझे, और मैंने सबको बोल भी चुकी हूँ। जिसके पास जैसा टाइम रहेगा सब अपने अपनी मर्जी से, अपने अपने हिसाब से, जिसको जैसा टाइम मिलेगा सब लोग मेरे घर पे ज़रूर आएंगे। आप लोग कमेंट बार बार ये भी करते हो कि मैं मेरे घर वालों को बुलाती नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कमेंट आता है कि मेरे घर वाले खुद से नहीं आते, ऐसा भी नहीं है। सबके पास रीजंस होते हैं आने के, नहीं आने के। आने के लिए तो लोग कभी भी आ जाएंगे, लेकिन हाँ उन लोगों का ऐसा है कि एक प्रॉपर मौका होना चाहिए जिसके वजह से हम लोग वो लोग आए। अब मौके के टाइम पे तो हम लोग ही चले जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पर ऐसा कोई मौका पड़ा नहीं अभी तक, क्योंकि अब छोटू की भी शादी हो गई। किसकी शादी में आएंगे यहाँ पे? अब शान की शादी जब होगी इंशाल्लाह तभी वो भी देखो। ऐसा अभी ये मत बोल देना कि शान के लिए लड़का देख लीजिए। नहीं वो हो मतलब इन फ्यूचर गोवा में इन फ्यूचर जब भी कुछ भी होगा ना, तो यहाँ पर गोवा में लोग कुछ नहीं करते, जो भी करना है अपने फैमिली सब मुंबई में ही है। हाँ, यहाँ पर खाली चाचा है, चाचा चाची है, दो चाचा दोनों चाचा चाची बस। वो लोग हम लोग वहाँ बुला लेते हैं। मुंबई में सब है ना, और मुंबई में पूरी फैमिली है इनकी, दोस्त तो भी वही है। सब तो इससे अच्छा वो उधर मजा आता है। कैलाश के ब्लॉग में भी बोला था मुंबई है, तो वो तो है। इसलिए इसके लिए हम लोग सब लोग सारी चीजें वहीं करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते। तो हम यहाँ पर जो भी यहाँ सिर्फ रहते काम करते रहते और काम करते हैं। टूरिस्ट है हम लोग यहाँ पे, टूरिस्ट। तो गाइस बस यही था, मुझे ये चीज़ भी क्लियर करनी थी। और एक कमेंट आया था, 1 मिनट। कमेंट ये था कि महर क्यों नहीं दिखती है। तो गाइस के हम लोग, महर ने खुद भी बोल चुकी है कैमरा पकड़ के कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रही। तो गाइस उसकी मर्ज़ी है, उसको आना होता तो वो आती, नहीं आना है उसको, उसकी अपनी चॉइस है। जैसे आप लोग मतलब जैसे आप लोग वो उज़्मा की बात समझ गए, वो नहीं आती है बिना मास्क के,
तो वैसे ही कुछ समझ लो, हाँ वो पहले आती थी लेकिन अब उसको आना पसंद नहीं है, तो वो उसकी मर्जी है। तो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हो ना, तो वो भी बोलती है कि कितनी बार बताओ, और मैंने काफ़ी बार बता चुकी है कि वो क्यों नहीं आती है। बहुत सारे कमेंट आते हैं वैसे तो, अलग अलग कमेंट आते हैं। हुदा चलती है इसकी वजह से मेरे को लेती नहीं है, मैं प्रेग्नेंट है, ऐसा भी कमेंट आता है। अल्लाह, अरे ये सब चीजें वो कुछ नहीं, कहाँ बनी नहीं, है, तो कुछ उसका मतलब नहीं ये है। नहीं कि हर चीज लिंक जोड़ते रहते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगा तो हम लोग आप लोगों को खुद बताएंगे। और आप लोग जो सोच रहे हो वैसा भी नहीं है कि महर क्यों नहीं आ रही है या फिर जो मेरी वजह से नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसकी अपनी मर्जी है, उसको आना होगा तो वेलकम, नहीं आना होगा तो उसकी मर्जी है। ये तो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आ रहे कि नहीं आ रहे, बस आ रहे तो ओके, नहीं आ रहे तो भी ओके, ऐसा। तो बस यही बोलना था। तो गाइस इतना ही था। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार दे रहे हो। कल के ब्लॉग में मैंने देखी बहुत सारे कमेंट्स आए थे रिदा के लिए, अच्छे कमेंट्स आए थे। मुझे भी बहुत सारे सजेशंस मिले हैं, मैं भी वो चीज़ों को फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।